बट द फर्स्ट थिंग जो इनको रिक्वायरमेंट होती है वो है पोर्टफोलियो। और पोर्टफोलियो एक ऐसा चीज है जिससे आपका फ्यूचर बनता है। हर पोर्टफोलियो अलग होती है, लाइक एक्टिंग के लिए पोर्टफोलियो अलग होती है, मॉडलिंग के लिए अलग होती है, इन्फ्लुएंसर्स के लिए अलग होती है। तो हम ऐसे पोर्टफोलियो को स्पेसिफाई करते हैं डिपेंडिंग कि हमारे यंगस्टर्स जो हमारे टीनेजर्स है उनको आगे अपनी क्या प्रोफेशन चूज करनी है, उस हिसाब से हम ये प्रोफेशनल पोर्टफोलियो उनके लिए शूट करते हैं। अच्छा, आपका पेजेंट आने वाला है, क्या है बताइए इस पेजेंट के बारे में, किस तरह से है? हमारे ये पेजेंट पर्सोना मिसेस इंडिया पिछले हम 6-7 साल से कर रहे हैं। बेसिकली हमने 1 साल गैप लिया था बिकॉज हमें कुछ इसमें चेंजेस लाने थे। सो बेसिकली ये जो पर्सोना मिसेस इंडिया 2025 में होगा ये कमबैक जैसा होगा, वेयर द कॉन्सेप्ट इज द सेम, जहां पे हम 22 सिटीज में ऑडिशंस लेते हैं, वहां की औरतों को सिलेक्ट करते हैं जो आते हैं हमारे मुंबई या रायपुर जहां पे भी हमारा फिनाले होने वाला है। वो हम 50 औरतें एज अ फाइनलिस्ट हम बुलाते हैं, उनकी ग्रूमिंग और ट्रेनिंग करते हैं और हमारा फिनाले होता है। बट इसमें कमबैक ऐसा है, इसमें स्पेशलिटी ऐसी है कि यहाँ पे चैनल्स चेंज हो गया है, हमारा ब्रांड एम्बेसडर, हमारा फेस ऑफ पर्सोना मिसेस इंडिया चेंज हो गया है। पहले हमारे विनर्स फ्रेंचाइजी थी हमारे मिसेस यूनिवर्स के साथ, आज हम फ्रेंचाइजी यूनाइटेड नेशंस के साथ भी है, मिसेस यूनिवर्स के साथ भी है और होपफुली हम मिसेस गैलेक्सी के साथ भी फ्रेंचाइजी कर देंगे। तो हमारे विनर्स के स्कोप्स और बढ़ जाते हैं। तो दिस इज द वे कि हम आप बोल सकते हो कि हम कमबैक ला रहे हैं पर्सोना मिसेस इंडिया को। तो कहाँ से होगी जो महिलाएं, मतलब वुमेन्स होगी या फिर लड़की अभी कुछ मिसेस भी है या मिसेस ओनली है? ओके, ये पर्सोना मिसेस इंडिया मैरिड, विडो, डिवोर्सी, सेपरेटेड के लिए है। So once you're married, so whether you're a widow or divorcee, that doesn't make a difference. और ये हम completely you can say 22 cities में auditions लेते हैं। हम basically हम target करते हैं T2 cities से, because क्या होता है ना, जो metropolitan cities है वहाँ की औरतों के पास scope होता है, chances होता है, because they're surrounded with people. But जो T2 cities होते हैं जैसे कि रायपुर हो गया, नागपुर हो गया, इंदौर हो गया, इन महिलाओं को बॉम्बे तक आना, ये प्लेटफॉर्म मिलना, ये चीजें उनको समझाना कि ये मीडिया इंडस्ट्री होता क्या है, बहुत डिफिकल्ट होता है। और प्लस क्या होता है कि T2 सिटीज में औरतें एक बार शादी हो जाती है, एक बार उन लोग अपने रोजाना जिंदगी में व्यस्त हो जाते हैं, तो उनको ये ग्लैम इंडस्ट्री के बारे में कुछ नॉलेज नहीं होता। तो हम वो ही चाहते हैं कि इन औरतों को उन सिटीज से बाहर निकाल के आए और एक नया प्लेटफॉर्म दे। कई बार ये इस तरह की औरतें डरती भी है अपने परिवार से कतराती बोलने के लिए, फिर विडो है तो अपने सासों से तकलीफ होती है, उन्हें कैसे इस प्लेटफॉर्म तक लेके आते हो, क्या कुछ होता है? पहली बात तो हमारे कंपनी में मेजोरिटी सब औरतें हैं। मैं खुद एक 12 साल के बच्चे की माँ हूँ, तो मुझे पता है कि एक औरत को वो सारी चीजों से बाहर निकालना कैसे होता है। मुझे मालूम है कि सास ससुर के डिफरेंसेस कैसे होते हैं, इनफैक्ट हस्बैंड के डिफरेंसेस कैसे होते हैं। हमारे यहाँ पे बहुत औरतें आती है जिनको उन्हें करना होता है, बट उनके हस्बैंड को समझाना, उनके माँ बाप को समझाना या उनके सास ससुर को समझाना कितना डिफिकल्ट पार्ट होता है। बट बीइंग अ वुमेन, बीइंग द कंपनी फुल ऑफ वुमेन, हमारे लिए बहुत इजी है बिकॉज हम एक औरतों के अंदर की क्वालिटी को समझते हैं। हमें पता है कि उनका डर कहाँ छुपा है, उनकी आशाएं, उनकी मनोकामना कहाँ छुपी है। बीइंग अ फीमेल हमको वो समझना बहुत इजी पड़ जाता है। एंड बीइंग अ मैरिड वुमेन आई ऑल्सो नो कि एक सास ससुर को कैसे समझा सकता है, एक हस्बैंड को कैसे समझा सकता है। बेसिकली प्रॉब्लम ये होती है, डिफिकल्टी ये होती है कि बॉम्बे शहर में जा रहे हो आप, 5 दिन के साथ रहने वाले हो, कौन होगा टीम मेंबर, कैसे। सो वो भी डर हटाने के लिए द फैमिली इज मोस्ट वेलकम। तो जो होटल में या जहां पे हमारा फिनाले होता है, ऑफकोर्स फैमिली इज ऑल्सो वेलकम, दे ऑल्सो कैन स्टे विद देम, तो वहां पे और डर हट जाती है। तो कैसे रजिस्ट्रेशन करना हो तो साइट आपकी दी है, क्या ऐप दिया है आपका, किस तरह से जुड़ेंगे आपसे? सो हमारा वेबसाइट है www.westcoastentertainment.in प्लस हमारा www.personamissesindia.com है। तो अगर आप वेबसाइट में जाएंगे, हमारा इंस्टा हैंडल है पर्सोना मिसेस इंडिया, वहां पे रजिस्ट्रेशन लिंक्स दिए गए हैं, कॉन्टैक्ट नंबर दिया है जहां पे आप फोन करके इंक्वायर कर सकते हैं। प्लस हमारे ऑफिस में बैकएंड में कॉलिंग टीम ऑलरेडी है जो ये सारे कॉल्स को आंसर करते हैं और उनके जो भी क्वेश्चंस होते हैं कि कहाँ पे होना है, क्या होने वाला है, जीतने के बाद क्या मिलने वाला है। काफी औरतों को ये सवाल होती है कि अगर हम नहीं जीत पाए तो उसके बाद क्या, उसके भी चीजें, सारे इंक्वायरीज हमारी बैकएंड टीम आंसर करती है। अगर जीतने में तो आप कुछ देते हो उनको, जैसे मिस यूनिवर्स के लिए कुछ करते हो, कुछ ऐसे कुछ आप? जैसे हमारे जो विनर्स होते हैं
वो रिप्रेजेंट करते हैं हमारे कंट्री को मिसेस यूनिवर्स के लिए। जैसे हमने बोला कि अभी हमने फ्रेंचाइजी मिसेस यूनिवर्स, मिसेस गैलेक्सी और यूनाइटेड नेशन में है, तो हमारे ये 3 विनर्स डिपेंडिंग ऑन द क्राइटेरिया ये डिफरेंट इंटरनेशनल पैजेंट्स में हमारे कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। वो जो 4 महीने की उनकी जीतने की बाद की जो ट्रेनिंग होती है, जहां पे वो 80 कंट्रीज को फेस करते हैं, उसकी ट्रेनिंग भी हम देते हैं। प्लस हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जिनको ऑफकोर्स हर कोई जीत नहीं सकता, एवरीबडी कैन नॉट बी द विनर, बट ऑफकोर्स हम अपने कोशिश करते हैं कि हम अपने लिंक से उनको कहीं ना कहीं मीडिया कवरेज में या कहीं पे उनको इतना विजिबल कर दें ताकि वो अपने जो भी प्रोफेशन में है, पर्सोना मिसेस इंडिया का टैग लेके उन लोग अपनी प्रोफेशन को और आगे बढ़ा सके। फर्स्ट सेकंड थर्ड विनर या फिर किस तरह से विनर होगा? क्राउन विनिंग, स्माइलिंग विनिंग, फेस विनिंग, ऐसा होता है? हाँ, जैसे वी हैव सब टाइटल्स। जैसे हम अपने विनर्स को आइकॉनिक आईज, ब्यूटीफुल स्किन, ब्यूटीफुल स्माइल, बेस्ट कैटवॉक, ऐसे सब टाइटल्स देते हैं। प्लस हमारी 2 क्राइटेरिया है, लाइक हमारा एज ग्रुप फ्रॉम द ईयर ऑफ 20 टू द एज ऑफ 50 है। सो ऑब्वियसली आप किसी 45 ईयर ओल्ड औरत को एक 22 ईयर ओल्ड औरत के साथ कंपेयर नहीं कर पाएंगे, तो वहां पे विनिंग बिकम्स अ लिटिल डिफिकल्ट। इसीलिए हमारी 2 क्राइटेरिया होती है, जहां पे है 3 विनर्स ईच क्राइटेरिया हमारी डिसाइड होती है। जैसे फ्रॉम 20 to 35 is your 1 age criteria, 36 to 50 is 1 age criteria. So we have winners, 3 winners from the first category and 3 winners from the second category.